नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील लोधी, कांव कांव न्यूज एंड व्यूज से। अपने अपने प्रदेशों में भाजपा को वोट न देने वाले नागरिकों को उसकी कीमत चुकानी होगी और बिना दवाई, अस्पताल, वेंटिलेटर के तड़प तड़प कर मरना होगा। इन 16 कंपनियों ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि मोदी सरकार ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए तो हम आपके लाइसेंसेस कैंसिल कर देंगे। आप जानते हैं, यह हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इन्होंने फोन लगाया प्रधानमंत्री कार्यालय को, और क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने से मना कर दिया, इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसे क्या कहूं, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक या बेशर्मी? आप जानते हैं पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उद्धव ठाकरे को क्या कहा? उद्धव ठाकरे से यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे उनसे क्या कह रहे थे कि मेरे राज्य में ऑक्सीजन टैंक्स खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, आप मेरी मदद कीजिए, केंद्र सरकार मेरी मदद कीजिए। एक मुख्यमंत्री का सीधे प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के लिए कॉल करना बहुत बड़ी बात है। आपकी स्क्रीन पर यह है नवाब मलिक और यह है महाराष्ट्र सरकार में मंत्री। यह बहुत ही खतरनाक और सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। यह ट्वीट पढ़िए, इसमें वो यह कह रहे हैं कि उन्होंने 16 एक्सपोर्ट कंपनी से गुजारिश की थी कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए जाएं। अगर यह दावा सही है तो आज बोल क्लब आजाद है के जरिए हम यह सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता ना होने का यह बदला लेगी बीजेपी। और इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि मेरी बातचीत उद्धव ठाकरे से हुई है और मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उन्हें ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा अतिरिक्त 1121 वेंटिलेटर्स जो हैं वो महाराष्ट्र को दिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुद्दा कितना गंभीर है। और पीएमओ उनको यह जवाब दे रहा है कि प्रधानमंत्री रैलीज में बिजी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रैलीज में बिजी हैं। और वो रैलीज में क्या कर रहे हैं उसका एक नजारा देखिए। जी हां, वही दीदी ओ दीदी, सुनिए। दीदी ओ दीदी। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। जब से यह मुद्दा उग्र हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। लगातार यह मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को अब जो 4 चरण बचे हुए थे उसे आप 1 चरण में तब्दील कर दें। उसको लेकर कोई जवाब नहीं, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। आज सुबह उन्होंने यह ट्वीट किया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि बड़ी तादाद में जाकर वोट दें। यानी कि वो चाहते तो एक शब्द बोलते ना प्रधानमंत्री, क्या शब्द बोलते वो कि मास्क लगाइए, कोरोना का हम मिलकर सामने करें। ये तमाम चीजें उन्होंने नहीं की। उन्होंने क्या अपील की? उन्होंने ये अपील की कि बड़ी तादाद में जाके वोट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि खुद तो आप चुनावी रैलीज कर रहे हैं, मगर दूसरों को ज्ञान देने के लिए इनके पास बहुत समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कुंभ में साधुओं से क्या अपील की, आपके स्क्रीन पर। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से आज सुबह फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वो कह रहे हैं कि कुंभ संकट को प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक रखा जाए। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कुंभ तो प्रतीकात्मक हो जाए, मगर क्या इस देश में कोरोना को लेकर, इस विकराल संकट को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा? यानी कुंभ भी प्रतीकात्मक, ठीक है, अस्पताल भी प्रतीकात्मक, इलाज भी प्रतीकात्मक, वैक्सीन भी प्रतीकात्मक और शमशान